जय हिंद प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन नंबर 15 में 20 क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई करेंगे कि इन सब क्वेश्चंस इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो 1 नंबर 15 में क्वेश्चन सब यहाँ जो 20 क्वेश्चंस होंगे ना, सॉल्व करना, जस्ट क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशंस हैं, सॉल्व करना। 1 नंबर देखिए, x टू द पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रिक मतलब जिसकी 4 डिग्री है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 4 है। तो मतलब क्या है, x की हाईएस्ट पावर जितना होगा ना, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितना होगा, यानी कि डिग्री जितना होगा ना किसी इक्वेशन की, इसका रूट्स उतने ही होंगे, मतलब वैल्यूज उतने ही होंगे, यानी कि x। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीके है, देखिए x स्क्वायर को हम x टू द पावर 4 को हम x स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये जो x स्क्वायर है इसको y मान लेना, या फिर a b k m n कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर की जगह क्या है, y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी x स्क्वायर है, तो y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 36। ठीक है, दूसरा एक तरीका है डायरेक्ट x टू द पावर 4 लेके भी सॉल्व करके जाना। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, x टू द पावर 4 माइनस, देखिए ये इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं आप। तो कैसे, तो 13 ना, तो 4 9 30, तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज इन दोनों से आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, तो माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 इंटू x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज इन दोनों से फिर x स्क्वायर माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 इज इंटू x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आइदर x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ दो फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करना, और x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा, यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, राइट साइड में लाया जाए तो दोनों नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है। जब भी किसी वेरिएबल स्क्वायर में हो, इसके स्क्वायर रूट लेना है ना, तो राइट साइड में जो वैल्यूज आएंगे वो प्लस माइनस में आएंगे, ये आपको पता भी है। अच्छा, इसके केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि x की स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, प्लस माइनस 2 है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस, अच्छा ऐसे लिखना 3, मतलब ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, माइनस 3 2 माइनस 2, ये 4 रूट्स यानी कि 4 वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 4 यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री 4 है। इजी है, बहुत इजी। अच्छा, इसको चाहे तो यहाँ जो x टू द पावर 4 है ना, इसको मैंने पहले ही दिखाया था, इसको k p y a b कुछ भी लेट करके सॉल्व कर सकते हो, कोई सेम रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे 1 नंबर की तरह, x टू द पावर 4 माइनस, अच्छा इस 3 को हम 3x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर, 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, अच्छा इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। देखिए इन दोनों की सम मिडिल टर्म होनी चाहिए, यानी कि माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 है। अच्छा, इन दोनों की प्रोडक्ट इसकी और इसकी प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या है, 2x टू द पावर 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 1 2 है, माइनस माइनस प्लस है, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x टू द पावर 4 है, वही सेम आ रही है ना। तो यह है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की असली फंडा। तो इंप्लाइज दोनों से, इन दोनों से कॉमन लेना, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बाकी रहेगा x स्क्वायर माइनस 2 माइनस यहाँ 1 होगा, तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 टू x स्क्वायर वही x स्क्वायर है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 1 टू 2 है, तो दिस इंप्लाइज आप यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, अच्छा इंटू x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies x square is equal to 2, this implies x is equal to plus minus under root 2। क्यों प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं। दूसरा देखिए अंडर रूट 2 क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है तो इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, तो 2 तो एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए रेडिकल साइन लगाना पड़ेगा। अच्छा, और x स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 ना, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अच्छा, यहाँ 1 का स्क्वायर रूट वही 1 है, किसी भी रूट 1 के किसी भी रूट वही 1 ही होगा। ठीक है,
तो देयरफॉर एक्स का वैल्यूज क्या क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू रूट टू यानी कि पॉजिटिव रूट टू, नेगेटिव रूट टू, पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन, ये चार वैल्यूज है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अच्छा देखिए इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टूल है, मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को आप दूसरे किसी वेरिएबल के साथ लेट कर सकते हैं, मतलब के मान लीजिए या फिर ए बी एम एन पी, मतलब एक्स को छोड़ के किसी भी वेरिएबल अल्फाबेटिक कैरेक्टर आप लेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू मान लीजिए m, ठीक है, या फिर k भी लेट कर सकते हैं। अच्छा कुछ भी आप लेट करिए एक्सेप्ट x। तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप k पुट करना, तो इसकी जगह क्या है तो इसका स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 5 इंटू k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बहुत सिंपल हो गया। तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6, 2 3 जा 6, ठीक है। अच्छा तो k स्क्वायर माइनस अच्छा 3k माइनस 2k माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस k इंटू k स्क्वायर, तो 6 इंटू k स्क्वायर वही 6 है, ठीक है। अच्छा तो k कॉमन लेने से k माइनस 3 होगा, अच्छा माइनस 2 इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज k माइनस 3 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आइदर k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ क्या है और k इज इक्वल टू 2। अब एक चीज देखिए, ये तो k का वैल्यू है भाई, हमें किसका वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ इक्वेशन x में, तो अब फिर चेंज करना पड़ेगा, मतलब x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हमने क्या लेट की थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू k। तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू k की जगह इनके वैल्यूज पुट करना, अलग अलग दोबारा वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। 3 है, पहला 3 पुट करना, ठीक है। अच्छा फिर भी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज देखिए इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, या तो स्क्वायर कॉम्बिनेटिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे लिखना, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b, अच्छा फॉर्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। तो b की जगह में क्या है भाई, माइनस 3 है, तो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह में 1 है, एक्स का वैल्यू 1 है, इंटू माइनस 3, यह सी है। तो इज इक्वल टू 3 सॉरी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह में 1, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2। तो इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 12 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये तो x का वैल्यू है, अच्छा और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू, और एक वैल्यू क्या है 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू क्या ना, तो क्या की जगह 2 पुट करना, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा फिर भी इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए 1 इंटू सी क्या है माइनस 2 है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो ए की जगह 1 है, तो इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा माइनस 3 होल स्क्वायर 9 है, माइनस माइनस प्लस 2 4 8 है, तो 17 हो गया, 8 प्लस 9 17, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 1 2। अच्छा तो यहाँ देखिए दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस के साथ बीच में प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अच्छा तो देयरफॉर x इज इक्वल टू
3 प्लस अंडर रूट ओवर 21 अपन 2। अच्छा 3 माइनस अंडर रूट ओवर 21 अपन 2। अच्छा फिर देखिए 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। ये 4 वैल्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट फोन नंबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट में देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई की जाए, मतलब एक सिंपल इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील की जाए तो कैसे करना। यहाँ देखिए -3 है, यहाँ -1, तो हम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को x या तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को सीधा सीधी y या फिर km ऐसे कुछ वेरिएबल डायरेक्टली लेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ -1 है और यहाँ -3 है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये ठीक है, इसमें एडजस्ट करेंगे। अच्छा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ 3 लिखने से 1 था तो ओरिजिनल, तो 3 लिखने से इफेक्ट क्या होगा पहले देख लेते हैं। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई की जाए इसको तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाए, प्लस 3 होगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई की जाए तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 3 9 ना। अच्छा तो एडजस्ट कैसे करना, तो यहाँ कितनी ज्यादा हो रही है, एक्चुअली तो 3 होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ हो रही है क्या 9, तो ज्यादा कितने हैं 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा 8 है ना, तो इस 8 से हम 6 घटा देंगे, तो 8 से अगर 6 कम कर दी जाए ना तो 2 बचेगा, यानी कि अब हम +2 लिख सकते हैं, समझे ना। अच्छा अब लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या। अच्छा भाई इसको 1 के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज अब ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गया, इसकी जगह k, तो k स्क्वायर है तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज अब देखिए k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1k यानी कि k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -2 माइनस 1 माइनस 3 है, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस k इंटू k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर, ठीक है। तो इंप्लाइज k इंटू कॉमन ले लेना, k माइनस 2 होगा, माइनस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज k माइनस 2 कॉमन आ रही है, तो फिर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2 अच्छा k की एक वैल्यू 2 है, अच्छा और k इज इक्वल टू 1। अब देखिए नाउ ये तो k की वैल्यू है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, क्या काम करना, x के k को क्या ले किया, तो k की ये वैल्यू है, तो ये k के बराबर है, तो मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू k, तो k की जगह एक बार 2 ले लेना, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसकी साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो -5 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए 5 किसी तरह इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो -2 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की जगह 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 4ab, 4 इंटू a, x का x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और b 4ac ना, c माइनस 5 है डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, 2 स्क्वायर 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 है, तो 24 होगा। अच्छा 24 डिवाइडेड बाई 2 1 2 इज इक्वल टू, फिर देखिए -2 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ एक काम करेंगे, देखिए ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 24 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 6 21 और 4 पावर स्क्वायर है, तो इसको इसके स्क्वायर रूट लेके रेडिकल साइन से बाहर कर देना, तो 2 रूट 6 हो जाएगा। अच्छा 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 कॉमन ले लेना, तो 2 कॉमन लेने से -1
प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड अंडर रूट 6 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ अगर 2 कॉमन ली जाए ना तो -1 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ रूट 6 होगा, डिवाइडेड नीचे 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 प्लस माइनस रूट 6 ना। तो ये तो x का दो वैल्यूज है, और भी दो वैल्यूज आएंगे कहाँ से, k इक्वल टू 1 लेके। ठीक है, ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू के की जगह 1 तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्यों -4 देखिए, क्यों -4 देखिए, इसको इस साइड में लाया जाए माइनस होगा तो -2 -1 -4 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -b मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, c की जगह -4 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ऐसे ना, तो इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉल्व कर लेते हैं, 2 स्क्वायर 4 है, माइनस माइनस प्लस 16 है, तो 4 प्लस 16 20 है, 20 होल डिवाइडेड बाय 2 है, तो इज इक्वल टू डायरेक्ट सॉल्व करना। ठीक है, पहले रफ वर्क करना, तो देखिए रूट ओवर 20 ना, इसको हम रूट ओवर 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो 2 रूट 5 है। ठीक है, अच्छा इसे क्या मिल रही है 2 रूट 5, यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 है, तो मतलब क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 है, रूट 5 बचा ना, रूट 5 बचा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 वैल्यूज है, दो तो यहाँ पे है -1 प्लस एक बार प्लस के साथ रूट 6 -1 माइनस रूट 6, अच्छा -1 प्लस रूट 5 एंड -1 माइनस रूट 5। नेक्स्ट फाइनल में देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या करें, रूट ओवर साइन के अंदर देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, तो यहाँ हम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की फॉर्म में लाएंगे पहले, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ना, तो यहाँ 10 है तो और कितना एक्स्ट्रा है 6 है, तो 4 प्लस 6 हम 10 को लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इतने तक देखिए सेम है ना, तो इसकी जगह हम दूसरे किसी वेरिएबल लेट करेंगे एक्सेप्ट x, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज, तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा देखिए, इतने तक तो क्या है, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू रूट ओवर के, ये रूट ओवर के स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के अंदर है। अच्छा अब एक चीज देखिए, ये जो रूट ओवर साइन है इसको गायब करना, तो कैसे करना, बोथ साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, यानी कि k प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू रूट ओवर का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 5 को स्क्वायर किया जाए तो 25, और रूट ओवर को स्क्वायर करने से क्या होगा, क्या स्क्वायर 25 के इस साइड में लाया जाए माइनस होगा, -25 और यहाँ प्लस है प्लस 12, तो -13 होगा, -13 के प्लस 36 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व किया जाए ना, तो देखिए k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 4k प्लस 36 इज इक्वल टू 0 होगा, तो इम्प्लाइज k इंटू k माइनस 9 माइनस 4 इंटू k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज k माइनस 9 कॉमन ले लेना इंटू k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू एक वैल्यू 9 आएगा और k इज इक्वल टू 4, दूसरा वैल्यू 4 आएगा ना, तो थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व कर दिया। अब देखिए नाम ये तो भाई k की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू k, k की एक वैल्यू 9 है तो 9 पुट करना, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, 4 माइनस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि -5 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a 1 है, x स्क्वायर इक्वल से
c माइनस 5 है डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर 25 है माइनस माइनस प्लस 4 5 20 है, तो 25 प्लस 20 45 है 45 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा इज इक्वल टू एक काम कर सकते हैं, ये जो 45 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो 3 रूट 5 लिख सकते हैं, तो 5 प्लस 3 रूट 5 अपन 2, तो एक्स का यहाँ 2 भी लगाया तो यहाँ माइनस होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए क्या की जगह 4 लेके ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ये 4 तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस इस 4 की साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, ठीक है। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा तो एक काम करना यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एक वैल्यू 0 आएगा और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 है। यहाँ दो वेक्टर्स है ना, x एक फैक्टर और x माइनस 5 एक फैक्टर, तो दोनों वेक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करना, तो ये क्या है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, तो वही 0 होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 है 5 है, अच्छा 5 प्लस 3 रूट 5 बाई 2, और 5 माइनस 3 रूट 5 बाई 2, ये 4 वैल्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 2 है माइनस 2 है, तो इसको भी माइनस 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इसको माइनस 5 की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो काम करना इम्प्लाइज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, अच्छा यह तो माइनस 2 था अब माइनस 5 हुआ, तो इक्वेशन तो एक्सप्रेशन की वैल्यू तो चेंज हो गई, तो क्या करना, तो इसके साथ अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो माइनस 2 रह जाएगा ना, तो प्लस 3 ऐसे कर सकते हैं ना, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब देखिए इतने तक तो सेम है, तो इसकी जगह हम y लेट करेंगे या फिर p या फिर k, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू k, तो देयरफॉर ये इक्वेशन कैसा होगा, अंडर रूट किसके तक तो k है, अंडर रूट k माइनस ये क्या है, अच्छा k प्लस 3 होगा प्लस अंडर रूट k है, इतने तक तो k है इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब ये जो रूट ओवर k इस साइड में ले लेना, तो इम्प्लाइज अंडर रूट k प्लस 3, अच्छा इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट k, अब बोथ साइड को स्क्वायर करना, तो इसको अगर स्क्वायर की जाए ना तो सिर्फ k प्लस 3 होगा इज इक्वल टू, मतलब स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, इसको स्क्वायर की जाए, देखिए ऐसा हो रही है, और एक काम करना 3 माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज स्क्वायर और रूट कैंसिल जाके क्या होगा, k प्लस 3 होगा इज इक्वल टू, देखिए 9 होगा, s का a माइनस b स्क्वायर ना, तो स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, तो s को यार माइनस 2 6 इंटू रूट ओवर k प्लस b स्क्वायर, तो b मतलब रूट ओवर k होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा सिर्फ k, तो 9 माइनस 6 रूट ओवर k प्लस k, तो इम्प्लाइज ये जो k है इस साइड में ले आना, तो इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, इस साइड में k लाया जाए तो माइनस, तो k से k कट जाएगा, तो k से k कट गया, ये जो 3 है इस साइड में ले लेना, 3 को इस साइड में ले लेना, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और माइनस 6 रूट के इस साइड में ले आना, तो प्लस 6 रूट के हो जाएगा, 6 रूट ओवर के, तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए फिर यहाँ रूट ओवर के है तो फिर रूट ओवर के को गायब करना, तो कैसे बोथ साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा,
ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो 6 इंटू रूट ओवर के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज, ये देखिए 6 जो है ना ये रूट ओवर के बाहर है, तो 6 6 36। अच्छा, रूट ओवर के को स्क्वायर किया जाए तो सिर्फ के होगा, तो इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 है। तो दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 36 बाई 36 इज इक्वल टू 1 है, यानी के की वैल्यू 1 है। तो हमें तो क्या की वैल्यू नहीं चाहिए भाई, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहां से निकाल देना। नाउ हमने के की वैल्यू क्या लेके थे, एक्स की स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 को इस साइड में लाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 5 माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5, यानी कि माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 5ac, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी 5 नहीं, 4 इंटू 1 इंटू c माइनस 6 है, और ये देखिए 1 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 की एक वैल्यू 1 है, तो इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करते हैं, 5 स्क्वायर 25, तो माइनस 5 स्क्वायर भी 25 होगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस 4 6 24, 4 6 24 ना, डिवाइडेड बाय 2 है, तो 25 प्लस 24 49 है, तो 49 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इज इक्वल टू 49 मतलब 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब 7 है, तो 5 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 है, तो देयरफॉर आइदर x इज इक्वल टू 5 प्लस 7 बाई 2, यानी कि एक बार प्लस ले लेना, तो 5 प्लस 7 12, 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 है, और x इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो देयरफॉर x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो क्या है 6 है और एक माइनस 1 है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, अंडर रूट x बाई 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 13 बाई 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम x डिवाइड बाई 1 बाई एक्स को दूसरे से वेरिएबल मानते हैं, मान लीजिए क्या, तो इसको क्या मानेंगे, क्योंकि देखिए 1 माइनस एक्स नीचे है और यहाँ ऊपर है, और x यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल ये है, याद कर लीजिए अच्छे से। रेसिप्रोकल क्या होते हैं, मान लीजिए क्या है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई के होगा, तो इसको इसका रेसिप्रोकल ले ली जाए ना, तो x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो लेट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, देखिए स्क्वायर रूट को छोड़ के लेट करना, इज इक्वल टू के। अच्छा, यहाँ अगर आपने के लेट किया ना, सिर्फ के, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ सॉल्व तो हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या स्क्वायर लेट करना, इसका वैल्यू के स्क्वायर के बराबर लेट करना, इसके एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है, आगे जाके हम ये देख लेंगे कि फायदा क्या है। तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो रही है, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस, ये तो रेसिप्रोकल है ना, तो अंडर रूट 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 13/6 है, तो के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इम्प्लाइज के स्क्वायर है प्लस 1 बाई के स्क्वायर ना, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 बाई के स्क्वायर ना, तो इक्वल टू अंडर रूट 1 को हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो के स्क्वायर भी, अब दोनों को एक साथ ऐसे ही लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 बाई के होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 बाई के हो जाएगा, 1 बाई के इक्वल टू 13/6 है। देखिए ये फायदा है, वही फायदा हो रही है, तो इम्प्लाइज, अच्छा यहाँ क्या होगा सर के, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे एलसीएम क्या है, तो क्या इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13/6 है, तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 अंदर 6, अच्छा इज इक्वल टू के इंटू 13 के, तो इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, माइनस 13 के इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज 6 के स्क्वायर माइनस 13 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज 6 के स्क्वायर माइनस 6 इज 36, 4 9 36, तो 9 के माइनस 4 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0,
तो इम्प्लाई दोनों से 3 के मान ले सकते हैं, 3k, तो 3k इंटू 2k माइनस 3 3 है, माइनस यहाँ से भी आप 2 को मान ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 को मान लिया जाए तो k माइनस 3 होगा इक्वल टू 0। 2k इंटू अच्छा सॉरी यहाँ 2k होगा, तो 2 टू 4 माइनस प्लस माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 2 टू 6 है, ठीक है। तो इम्प्लाइज 2k माइनस 3 कॉमन आ रही इंटू 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देखिए 2k माइनस 3 इससे क्या मिलेगा वैल्यू, k इज इक्वल टू 3/2 यहाँ देखिए क्या की वैल्यू 3/2 है, लेकिन हमने इसको क्या स्क्वायर लेट किया, तो एक काम करना इम्प्लाइज क्या की स्क्वायर करना इज इक्वल टू 3 3 9/4 है, और k इज इक्वल टू क्या है, और एक वैल्यू क्या आएगा देखिए 2/3 होगा, 2/3 इम्प्लाइज क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 है, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप देखिए यहाँ तो k स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, तो k स्क्वायर को x से रिप्लेस करना। तो नाउ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू k स्क्वायर ना, तो k स्क्वायर की वैल्यू पहले इसको ले लेना 9/4 इम्प्लाइज 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना इज इक्वल टू 9 into 1 9 माइनस 9x है, तो इम्प्लाइज 9x को इस साइड में लाया जाए तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 9 13x इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9/13 है, तो x का वैल्यू 9/13 आया। अब दूसरा वैल्यू देखते हैं, ऑल्सो x बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/9 है, तो इम्प्लाइज 9x माइनस 4 1 4 माइनस 4x, ठीक है, इम्प्लाइज 4x तो इस साइड में लाया जाए तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 9x और 4x लाइक टर्म्स है, तो 13x हो जाएगा, 13x इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/13, तो देयरफॉर x की दो वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू 9/13 एंड 4/13 है। नेक्स्ट एक नंबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5 into x plus 1/x इज इक्वल टू 4, तो इसको भी इसकी तरह x plus 1/x की फॉर्म में लेना होगा, तो इज इम्प्लाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, देखिए 2 यहाँ पे ऐड किया माइनस 5 into x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो लेफ्ट साइड में 2 ऐड किया तो राइट साइड में भी हम 2 ऐड करेंगे। अच्छा तो इम्प्लाई इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 1/x होल स्क्वायर, कैसे देखिए देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x ना, तो इसको हम 1/x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा प्लस 2 इंटू ए की जगह में x है इंटू बी की जगह में 1/x है, तो x से x कट जाएगा 2 अंदर 2, तो ये एडजस्ट हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 4 प्लस 2 6 है। अब लेट करेंगे x प्लस 1/x को क्या लेट करेंगे, तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो रही है, k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल टू 6, अच्छा इम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1k यानी कि k माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 है। अच्छा इम्प्लाइज k इंटू k माइनस 6 प्लस 1 इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज k माइनस 6 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। नाउ k की वैल्यू हमें रिप्लेस करना पड़ेगा x से, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या ना, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू k की वैल्यू एक बार 6 ले लेना, तो इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 1
माइनस 6x इजिकल टू 0 होगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया तो वरना स्पेस का शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, एलसीएम ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होगा इजिकल टू 6 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 6x होगा। अब 6x इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, इस साइड में 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। ठीक है, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना। तो x इजिकल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 6 बी की जगह माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी 4 इंटू ए 1 इंटू बी 1 डिवाइडेड बाई 2 ए 1 है। तो इजिकल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर 36 है माइनस 4 इजिकल टू 32 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है इजिकल टू, अच्छा 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है तो 4 रूट 2। अच्छा तो 6 प्लस माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों से अगर 2 कॉमन ले जाए ना तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे तो 2 कट जाएगा। अच्छा ऑल्सो आप क्या की वैल्यू -1 लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 1/x इजिकल टू -1 इम्प्लाइज, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होगा इजिकल टू 0। इसकी तरह वैसे ही एक्सपांड करके देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। तो देयरफॉर वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना x इजिकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो x की कोएफिशिएंट b है ना, तो यहाँ 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 ऐसी ना, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो इजिकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 1 स्क्वायर 1 है 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 1 माइनस 4 क्या है इजिकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा इजिकल टू -1 प्लस -1, देखिए ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है तो इसको हम √3i ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर x इजिकल टू, x की अब फाइनल वैल्यूज मिल गए ना, तो 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 एक 3 माइनस 2 रूट 2 एक, अच्छा -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, एंड -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2, ये 4 वैल्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ एक काम करना, देखिए x माइनस x माइनस x माइनस x माइनस 1 2 3 4, अच्छा 1 प्लस 4 5 है 2 प्लस 3 5 है। ठीक है ना, तो यहाँ कैल होगा, कैल क्या है इसको और इसको इंटू करना। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 120। ठीक है, इन दोनों को इंटू करना, ये कैल क्या है बाद में पता चल जाएगा। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ठीक है, -1x माइनस 4x माइनस प्लस 4 है तो -1 माइनस 5x प्लस 4। अच्छा इंटू इन दोनों देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 6 है इजिकल टू 120। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और यहाँ प्लस 6 है तो ऐसे ही कर देना, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, इजिकल टू 120। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इतने तक को क्या लेट करना, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, तो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स, ये तो क्या है ना
के इंटू इतना क्या है, के प्लस 2 होगा, के प्लस 2 इजिकल टू 120। तो इम्प्लाइज के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 120 इजिकल टू 0। तो इम्प्लाइज के स्क्वायर प्लस 12 के माइनस 10 के माइनस 120 इजिकल टू 0। तो इम्प्लाइज के इंटू के प्लस 12 माइनस 10 इंटू के प्लस 12 इजिकल टू 0। तो इम्प्लाइज के प्लस 12 कॉमन ले लेना इंटू के माइनस 10 इजिकल टू 0। तो देयरफॉर के इजिकल टू माइनस 12 होगा और के इजिकल टू प्लस 10 होगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के को रिप्लेस करना है x से। नाउ क्या लिखते थे ये ना के की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू के ना, तो के की जगह क्या है, एक बार माइनस 12 ले लेना, माइनस 12। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इस साइड में लाया जाए तो प्लस होगा, प्लस 12, तो 4 प्लस 12 16 है, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना, तो x इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर, तो माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c यहाँ क्या है 16 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 2। अच्छा 5 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर ऑफ, इसको देखिए माइनस 5 को स्क्वायर करने से 25 होगा, यहाँ एक ही नेगेटिव साइन है माइनस, 4 16 जा 64, तो 64 से 5 माइनस करना, ठीक है, 64 25 14 माइनस 5 9 है, अच्छा यहाँ 5 माइनस 2 3 39 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 2 1 2, तो इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 39, इमेजिनरी नंबर ना, तो इसके साथ आई लिख देना, ठीक है, और ऐसे लिखना डिवाइडेड बाई 2, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ऐसे सॉल्व कर देते थे, ठीक है। अच्छा x की दो वैल्यूज हैं, 5 प्लस माइनस रूट ओवर 39 आई बाई ऑल्सो, और एक बार की जगह में 10 लेना, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 5x 10 को इस साइड में लाया जाए माइनस होगा, तो 4 माइनस 10 माइनस 6 होगा इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज, तो 2 3 जार 6, ठीक है, 6 1 जार 6, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x यानी कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये जो मिडिल टर्म है ना, ये तो बहुत इजी है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा, तो इम्प्लाइज x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 होगा और x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, इससे माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 6, अच्छा और क्या है 5 प्लस रूट ओवर 39 आई डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 माइनस रूट ओवर 39 आई डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ तो दो वैल्यूज ना, तो ये 4 वैल्यूज है, ठीक है। बाय नेक्स्ट टर्म नंबर x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 तीनों इंटू है, 4 इंटू है इज इक्वल टू 10, 1 प्लस 7 8 3 प्लस 5 8 बराबर है, तो इसको इसको इंटू करना, इन दोनों को इंटू करना, ठीक है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7, अच्छा इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हाँ इज इक्वल टू 20, अच्छा यह इम्प्लाइज देना, ठीक है, इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 15 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, अच्छा अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और एक्स स्क्वायर प्लस 8x इन दोनों को क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, या तो इसको 9 नंबर की तरह
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं। तब जाके हम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 लेट इसको दूसरे किसी वेरिएबल के बराबर लेट कर सकते हैं। अब देखिए सिर्फ इन दोनों को लेट कर सकते हैं, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू के। तो देयरफॉर इक्वेशन कैसा होगा, k प्लस 7 इंटू के प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो इम्प्लाइज के स्क्वायर प्लस 7 22 के 7 प्लस 15 22 के प्लस 105 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसको इस साइड में ले आना। तो इम्प्लाइज के स्क्वायर प्लस 22 के, अच्छा इससे 20 माइनस किया जाए ना तो 85 होगा, प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो के स्क्वायर 5 17 85 और 5 प्लस 17 22, हाँ हो गया। तो प्लस 17k प्लस 5k प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज इन दोनों से k कॉमन ले सकते हैं, तो k प्लस 17 होगा, अच्छा प्लस 5 इंटू k प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो देयर सॉरी इम्प्लाइज k प्लस 17 कॉमन ले लेना इंटू k प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 17 और k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। अब k की वैल्यूज रिप्लेस करना x के साथ, यानी k को x से रिप्लेस करना। नाउ x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू क्या ना, तो इज इक्वल टू k की वैल्यू एक बार माइनस 17 ले लेना। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2 इंटू 1, अच्छा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर 64 माइनस 4 17 68, तो इज इक्वल टू माइनस 4 हो रही है, तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इम्प्लाइज इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 को हम 2i लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2 से दोनों को काटिए, दोनों को एक साथ काटिए, तो माइनस 4 प्लस माइनस आई, यहाँ दो वैल्यूज है माइनस 4 प्लस आई और माइनस 4 माइनस आई। ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू दूसरा वैल्यू क्या है माइनस 5 है, माइनस 5। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू c यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर 64 माइनस 4 5 20, तो 44 होगा, 44 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा 44 जो है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 11, तो 4 का स्क्वायर 2 है, तो 2 रूट बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन ली जाए तो क्या होगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट रूट ओवर 11 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई, अच्छा 2 तो कट जाएगा ना, तो यह होगा आंसर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस आई माइनस 4 माइनस आई, अच्छा माइनस 4 प्लस रूट ओवर 11 एंड माइनस 4 माइनस रूट ओवर 11, ठीक है। अच्छा वे दोनों वैल्यूज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा अब नेक्स्ट 11 में क्वेश्चन है 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 6, तो इज इक्वल टू देखिए इस साइड में इन दोनों के एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम क्या है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 2 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 6 है, तो इम्प्लाइज ट्वाइस है एक्स ऊपर देखिए 5 माइनस 2 3 है, ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, अच्छा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर ना माइनस ट्वाइस एक्स
प्लस 5x माइनस 10, तो x माइनस 2 प्लस 5 माइनस प्लस 3 प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 6 है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो इन दोनों को इंटू करना, ठीक है। और ट्वाइस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 का ट्वाइस एक्स इंटू एक्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर आ जाना, ट्वाइस एक्स इंटू 6 12 एक्स ये माइनस माइनस सॉरी 12 एक्स है, माइनस 12 एक्स है, प्लस 3 एक्स तो माइनस 9 एक्स होगा, माइनस 9 एक्स 3 6 18 प्लस माइनस माइनस 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हुआ। अच्छा इस साइड में देखिए एक्स स्क्वायर 1 से इसको इंटू करना, तो जैसा है वैसा होगा, प्लस 3x माइनस 10, तो इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो एक्स स्क्वायर को इस साइड में लाया जाए माइनस हुआ, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर है। अच्छा 3x को इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 एक्स है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए माइनस 18, इस माइनस 10 को इस साइड में लाया जाए तो प्लस, तो माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8 है इजिकल टू 0, क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला यूज करना, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए 1 है सी माइनस 8 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 स्क्वायर 144, ये तो पॉजिटिव होगा, 4 8 32 माइनस माइनस प्लस 32, अच्छा 1 4 प्लस 3 7 4 प्लस 2 6 176 डिवाइडेड बाई 2 1 2 इज इक्वल टू, अच्छा 176 को थोड़ा सा फैक्टराइज करना, तो 2 8 16 2 8 16, अच्छा 2 44 2 22 2 11, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 11 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर रूट 4 है, तो 12 प्लस माइनस 4 इंटू रूट ओवर 11 डिवाइडेड बाई 2, देखिए 11 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इज इक्वल टू, अच्छा 2 को कॉमन ली जाए ना तो ऐसा होगा 6 प्लस माइनस 2 रूट ओवर 11, नीचे जो 2 है 2 से कट जाएगा, तो ये x की 2 बेस है, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट ओवर 11 कॉमा 6 माइनस 2 रूट ओवर 11। नेक्स्ट टर्म में देखिए 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इसको कैसे सॉल्व करें, नीचे देखिए पूरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और एक के नीचे, तो दिस इम्प्लाइज इसको ऐसे ही हम लेट करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ना, तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसकी तरह बनाएंगे क्योंकि लोएस्ट कांस्टेंट 5 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अच्छा 9 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9, तो इतने तक तो सब में कॉमन है, तो इसको हम लेट करेंगे क्या, ठीक है। तो देयरफॉर ये इक्वेशन कैसा होगा 5 डिवाइडेड बाई क्या प्लस 3, अच्छा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 4 डिवाइडेड बाई के प्लस 4, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होगा, इम्प्लाइज 5 डिवाइडेड बाई के प्लस 3 है इज इक्वल टू, यह एलसीएम ले लेना, तो के इंटू के प्लस 4 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से के प्लस 4 प्लस 4k, ठीक है। तो 5 बाई के प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 4 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 4k,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 5 के स्क्वायर, 5 इंटू के स्क्वायर 5 के स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 के इज इक्वल टू 5 के इंटू के 5 के स्क्वायर प्लस अच्छा 4 इंटू के 4 के प्लस 3 5 ज़ा 15 के प्लस 3 4 ज़ा 12। अच्छा 5 के स्क्वायर गया तो इज इक्वल टू 20 के, देखिए 4 के 15 के इस साइड में 4 प्लस 15 19, तो 19 के इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में लाया जाए माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 19 के है, तो के इज इक्वल टू 12 है। अच्छा यहाँ देखिए हमें के का वैल्यू मिले, लेकिन किसका वैल्यू मिलना चाहिए, एक्स का। तो नाउ ये जो क्या है एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अच्छा ये 6x है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इजिकल टू क्या ना, तो इजिकल टू क्या की जगह 12 है, इजिकल टू 12। अच्छा इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 12 को इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो प्लस 5 माइनस 12 माइनस 7 है, माइनस 7 इजिकल टू 0, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus 1x minus 7 is equal to 0. So this implies x into x plus 7 minus 1 into x plus 7 is equal to 0. Minus plus minus 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 ठीक है, तो implies x plus 7 कॉमन into x minus 1 is equal to 0. So therefore x plus 7 is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0, तो implies x is equal to minus of 7 और x is equal to 1, तो therefore x is equal to minus 7 और प्लस 1 है, ये दो वैल्यूज है x के, इजी ना, बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट 13 नंबर कि x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 5 बाय 2x माइनस 3 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। इम्प्रेस पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आप, तो इन दोनों के एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट है 2x माइनस 3 इंटू 6x प्लस 1। अच्छा ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6x प्लस 1, 6x प्लस 1 माइनस माइनस है 3x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2 है। इम्प्लाइज नीचे देखिए 2 6 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर, अच्छा 2x इंटू 1 2x माइनस 3 6 18x, तो माइनस 16x प्लस माइनस माइनस 2 1 3, ठीक, ऊपर वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर 6x की, x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1x स्क्वायर, अच्छा माइनस 5 6 30x प्लस माइनस माइनस 5 1 5, अच्छा माइनस, देखिए यहाँ माइनस है ना, तो एक काम करना माइनस साइन को यहाँ एडजस्ट करना, 3 2 6 x स्क्वायर इंटू x की माइनस माइनस प्लस 3 0 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक इज इक्वल टू 3/2, 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब कैंसिल, अच्छा तो इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस, अच्छा x स्क्वायर 10x स्क्वायर हो जाएगा, 1x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12x स्क्वायर, सॉरी 12x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3 इक्वल टू 3/2, तो इम्प्लाइज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो 2 10 20, अच्छा 3 12 36x स्क्वायर माइनस 3 16 48x माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 2 10 20x स्क्वायर माइनस 2 30 60x, अच्छा माइनस 2 5 10। अब देखिए
लाइक टर्म्स के साथ एडजस्ट करना। 36x², यहाँ 20x², लाइक टर्म्स इस साइड में लाया जाए क्या होगा? 36 माइनस 20 16x², अच्छा प्लस माइनस 48 ना, 48x, यहाँ माइनस 68, तो इस साइड में लाया जाए तो प्लस 60 होगा। तो 60 से 48 माइनस करना तो क्या होगा? 12, तो प्लस 12x, माइनस 10 इस साइड में लाया जाए तो क्या होगा? प्लस 10, तो माइनस 9 प्लस 10 प्लस 1 है, इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू आप फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो माइनस b यानी कि माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 16 है, इंटू सी की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ट्वाइस है, 2 इंटू 16, 2 इंटू 16। ठीक है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको देखना 12 स्क्वायर 144 माइनस 4 16 जा 64, तो 4 माइनस 4 0, 40 माइनस 6 8, 80 रूट ओवर 80 डिवाइडेड बाई 2 16 जा 32। अच्छा, अब इसको फटा थोड़ा सा सॉल्व करना। 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 16, तो 4 रूट 5 होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अच्छा 4 रूट 5 प्लस माइनस 4 रूट 5, यहाँ माइनस 12 है। अच्छा, आप 4 कॉमन लेना, अच्छा नीचे 32, अच्छा सिर्फ 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 32 ना, तो 4 8 जा 32, 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5, माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाई नीचे 8 होगा। तो भाई ये x की दो वैल्यूज हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाई 8 एंड माइनस 3 माइनस रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाई 8। सो सिंपल है भाई। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 5x माइनस 4। तो इम्प्लाइज देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म्स देखिए, माइनस 1, अच्छा 1 प्लस 4 5 है, 2 प्लस 3 5 है, तो इसको और इसको, फिर इसको और इसको एक साथ करना, मतलब इसको इस साइड में ले आना, तो अंडर रूट 2x माइनस 1, इस साइड में इसको लाया जाए तो माइनस होगा, माइनस अंडर रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू, इस साइड में ऑलरेडी क्या है? अंडर रूट 4x माइनस 3, अच्छा इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, माइनस अंडर रूट 3x माइनस 2। अब देखिए बोथ साइड स्क्वायर करना, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो अंडर रूट 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाइज देखिए ये माइनस टू स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब क्या है? अंडर रूट 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, तो प्लस ये भी है ना, तो अंडर रूट 5x माइनस 4 होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह में अंडर रूट 2x माइनस 1 इंटू b 5x माइनस 4, 5x माइनस 4, अच्छा इज इक्वल टू राइट साइड में देखना, सेम यहाँ भी माइनस 4 स्क्वायर है तो इसकी तरह है, तो अंडर रूट 4x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस 2 इंटू 2 ये भी ना अंडर रूट 4x माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 2। ठीक है, इसको नीचे लिखना पड़ा, तो इम्प्लाइज स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस यहाँ भी 5x माइनस 4 होगा। अच्छा 2 इंटू देखिए 2x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 4, देखिए माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 4, 2x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 4। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू यहाँ 4x माइनस 3 होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 2, माइनस 2 इंटू 4x माइनस 3
इंटू 3x माइनस 2, अच्छा प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 5x 7x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट, देखिए ट्वाइस एक्स 2 5 10x स्क्वायर ना, अच्छा माइनस 8x माइनस 5x माइनस 13x, ठीक है स्क्वायर रूट के अंदर होनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस 1 4 4 है इज इक्वल टू 4x प्लस 6 7x, अच्छा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 है, माइनस 2 इंटू देखिए 3 4 12 इंटू x इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर, ठीक है, अच्छा 3 4 2 4 8x माइनस 8x और माइनस 9x, तो माइनस 17x है, 3 2 6 है प्लस 6 है, ठीक है। अब एक चीज देखिए 7x माइनस 5 कट गया, तो दिस इम्प्लाइज माइनस 2 इंटू अंडर रूट 10x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4, अच्छा इज इक्वल टू यहाँ भी माइनस 2 इंटू अंडर रूट 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 है, अच्छा अगर बोथ साइड को हम माइनस 2 से डिवाइड देना तो माइनस टू कट जाएगा, ये ऐसा हो रही है ना, मतलब ये और ये सिर्फ बच गए, तो इन दोनों मतलब इसको और इसको स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो यहाँ क्या हो रही है स्क्वायर और स्क्वायर रूट साइन कट जाएगा, तो सिर्फ 10x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 है, तो इम्प्लाइज अच्छा 12x स्क्वायर को इस साइड में ले जाए तो माइनस होगा, तो 10x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अच्छा माइनस 13 और यह माइनस 17, तो माइनस 17 को इस साइड में ले जाए तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस 17 इस साइड माइनस 13 है, तो 4 है प्लस 4x 4 6 को इस साइड में लाया जाए माइनस होगा, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अच्छा तो इम्प्लाइज देखिए बोथ साइड को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसका मकसद क्या है माइनस 2x स्क्वायर को प्लस 2x स्क्वायर बनाना, तो 2x स्क्वायर यानी कि यहाँ सब की साइन चेंज कर देना, माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, अच्छा इम्प्लाइज 2 2 4 4 1 4 2 2 4 माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर इस साइड से 2 कॉमन लेना, और 2 कॉमन लेने के बाद बोथ साइड को अगर फिर 2 से हमने डिवाइड दिया ना तो क्या होगा, अच्छा साथ में एक काम कर देना, सब में देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेना, यानी कि यहाँ 2 2 4 2 1 2 2 2 4 ये ट्वाइस x होगा, 2 1 2 यानी कि 1 होगा, अच्छा तो x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 1, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर की फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट, तो 0 का स्क्वायर रूट वही 0 है, अच्छा तो देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि प्लस 0, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, अच्छा और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वही 1 है, तो देयरफॉर x की दो वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू 1, 1, सिंपल है। नेक्स्ट 15 नंबर की रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो पहले एक काम करना, इसको फैक्टराइज करना, इसको भी करना, मतलब तीनों को फैक्टराइज कर लेना, तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो प्लस b माइनस b, तो मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस
अंडर रूट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अच्छा 3x प्लस 2x प्लस 6, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 आएगा, ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके केस में देखिए 3x स्क्वायर प्लस 13 x प्लस 14, तो 3x स्क्वायर ना, 3 14 42, तो प्लस 7x प्लस 6x प्लस 14, अच्छा तो 3x प्लस 7 x प्लस 2 होगा, ठीक है, तो 3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2, दिस इंप्लाइज, अब इसको इस साइड में ले आना, तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, अच्छा प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, माइनस, इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, इम्प्लाइज। अब देखिए इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 7 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, तो इन सब में देखिए x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन लेना, तो इम्प्लाइज अंडर रूट एक्स प्लस 2, अच्छा इंटू यहाँ क्या पूछ रही है, अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ दो फैक्टर्स है, ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर, तो दोनों को 0 के साथ इक्वेट करना, तो देयरफॉर अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बोथ साइड को स्क्वायर करना, तो 0 को स्क्वायर करने से 0 होगा और इसको स्क्वायर करने से स्क्वायर और रूट ओवर साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, एक्स का वैल्यू माइनस 2 आ रहा है, अच्छा और इसको देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अब इसको सॉल्व करके आगे ले जाना, ठीक है, तो इम्प्लाइज अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3, अच्छा इसको राइट साइड में ले लेना, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 7, अब बोथ साइड्स को स्क्वायर करना, तो इम्प्लाइज इसको स्क्वायर करने से क्या होगा, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा करना अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 7 होल स्क्वायर, ठीक है, अच्छा तो इम्प्लाइज, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से x प्लस 3 हो जाएगा, अच्छा प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो यहाँ इंटू है तो दोनों को एक ही स्क्वायर रूट साइन के अंदर ले आना, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसे हम लिख सकते हैं, अच्छा इज इक्वल टू राइट साइड में इसको स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 7 होगा, 3x प्लस 7, ठीक है, अच्छा यहाँ पे करना होगा, तो इम्प्लाइज, अब एक चीज देखिए x प्लस x 2x और 3x को इस साइड में लाया जाए ना तो माइनस होगा, तो माइनस देखिए इस साइड में x प्लस x 2x और इस साइड में 3x, तो 2x माइनस 3x माइनस 1x यानी कि माइनस x, तो माइनस ऑफ x, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए 3 माइनस 2 1 है, लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में तो कांस्टेंट 7 है ना, तो इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो 1 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 6 है, तो माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए इसको राइट साइड में ले लेना तो माइनस हो जाएगा,
-2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2 इंटू, अच्छा यहाँ काम करना, इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना, तो एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस माइनस 2 टू -6 -6 है, ठीक है। हम देखिए बोथ साइड की साइन आप चेंज कर सकते हैं, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, अच्छा इम्प्लाइज। अब बोथ साइड को फिर से स्क्वायर करना ताकि ये जो स्क्वायर साइन है हटाया जाए, तो x प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इम्प्लाइज x प्लस 6 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 12 x प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 6 24, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज इस एक्स स्क्वायर को इस साइड में लाया जाए तो क्या होगा, माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 12x, तो माइनस 4x 12x माइनस 4x प्लस 8x 36 प्लस 24 60 है, प्लस 60 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज बोथ साइड की साइन चेंज कर देना, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x होगा, माइनस 8x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज देखिए इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज 3x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन ली जाए ना तो x माइनस 6 होगा, 3 6 18 ना, अच्छा प्लस यहाँ भी x माइनस 6 होनी चाहिए, x माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो 10 होनी चाहिए, 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10 6 60, ठीक है। तो अब यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा तो x माइनस 6 कॉमन है, x माइनस 6 इंटू 3x प्लस 10 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 है। अच्छा अब एक चीज देखिए, ये जो x का वैल्यू माइनस 10/3 है, यहाँ पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए कभी कभी ऐसी भी हो जाती है, जब भी रेडिकल साइन में किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आते हैं और एक से ज्यादा वैल्यूज आते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाती है, तो जरूरी नहीं कि भाई सब वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, हाँ ये कभी कभार होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। तो यहाँ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 10/3 रख के यहाँ चेक करें ना तो बोथ साइड इक्वल नहीं होगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आप नहीं रख सकते, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ जो -2 आया ना पहले, ये -2 से सेटिस्फाई होगा, आप चेक करके देखिए -2 और यहाँ जो 6 है इससे भी सेटिस्फाई होगा, तो ये दो वैल्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर पे t2x प्लस 3 प्लस t2x माइनस t2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये और एक टाइप की प्रॉब्लम है, तो लेकिन बहुत इजी है। t2x प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इंटू 3, देखिए बेस सेम है, इंटू है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो देखिए इससे हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसी फॉर्म से भी ऐसी फॉर्म में हम क्यों ना लिख पाए, प्लस 3x है माइनस 3 ट्वाइस एक्स इंटू 3 ठीक है, इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज, अच्छा सर यहाँ +1 तो यहाँ 3 1 होगा, ठीक है। अच्छा 3 क्यूब 27, तो 27 इंटू
3 to the power x plus 3 to the power x minus 3 to the power x होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ 3 to the power 1 है तो 3 into 3 to the power x होल स्क्वायर। देखिए एक चीज, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m whole to the power n whole to the power m, ऐसे भी लिख सकते हैं। वही तो m into n ना, तो n into m वही m into n, तो is equal to 9। अब देखिए, let 3 to the power x is equal to k, तो इसको k के बराबर मानेंगे, तो therefore ये इक्वेशन होगा 27 k प्लस k माइनस 3 k स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 27, अच्छा 27 k प्लस k 28 k माइनस 3 k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज, देखिए ये क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव है तो बोथ साइड की साइन चेंज कर देना, तो 3 k स्क्वायर, अच्छा यहाँ 28 k होना चाहिए, अच्छा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 28 k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज 3 k स्क्वायर माइनस 27 k माइनस 1 k यानी कि k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 3 k इंटू k माइनस 9, 3 is 27, अच्छा माइनस 1 इंटू k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 3k minus 1 into k minus 9 is equal to 0। तो therefore k is equal to 3k is equal to 1, तो k is equal to 1 by 3 और k is equal to 9। अच्छा, बट यहाँ तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो नाउ k को x से रिप्लेस करना, 3 to the power x is equal to 1 by 3, तो implies 3 to the power x is equal to 1 by 3 की 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power minus 1, तो मतलब 1 by 3 की ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब 1 by 3 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। तो implies, देखिए जब बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो हम बेस काट सकते हैं, जब इक्वल साइन होगा, यहाँ बीच में अगर इक्वल है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अच्छा, ऑल्सो अब क्या क्या वैल्यू 9 लेके चेक करते हैं, ठीक है, 3 to the power x इज इक्वल टू 9, तो इम्प्लाइज 3 to the power x इज इक्वल टू 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 और 2 है, ये दो वैल्यूज है। नेक्स्ट 17 देखिए, 4 to the power x माइनस 3 into 2 to the power x plus 2 plus 32 is equal to 0। तो इसको हम 2 to the power x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 to the power x ना, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 to the power x। अच्छा, आप देखिए इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 2 to the power x को ब्रैकेट में लिखिए और 2 बाहर करिए, और इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में मैंने लगाया था माइनस 3 इंटू 2 to the power x इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे अलग हम लिख सकते हैं, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो इन प्लस, अब देखिए लेट 2 to the power x इज इक्वल टू k, तो देयरफॉर k स्क्वायर माइनस 2 to the power 2 स्क्वायर 4, 3 4 जा 12 k प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज k स्क्वायर, अच्छा माइनस 8k माइनस 4k प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो प्लस k इंटू k माइनस 8, k कॉमन आएगा, माइनस 4 इंटू k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज k माइनस 8
into k minus 4 is equal to 0. So therefore k is equal to 8 और k is equal to 4. k के तो दो वैल्यूज आ गए। अब हमें k की वैल्यू नहीं x की वैल्यू चाहिए भाई। तो नाउ टू द पावर x इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू 8, एक वैल्यू 8 लेना। तो इम्प्लाइज टू द पावर x इज इक्वल टू 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ऑल्सो टू टू द पावर x इज इक्वल टू 4, तो इम्प्लाइज टू टू द पावर x इज इक्वल टू 4 को हम 2 स्क्वायर, तो इम्प्लाइज बेस कट जाएगा, बीच में इक्वल साइन है, बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू 2 है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और 4, ये दो वैल्यूज है। इजी ना, इतनी इजी। नेक्स्ट 18 नंबर, x टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज x टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। कैसे देखिए, x टू द पावर 2/3 है ना, तो इसको हम x टू द पावर 2 into 1/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 1 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 into 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, ब्रैकेट ओपन की जाए ना तो 1/3 और 2 इंटू हो जाएगा, तो 2 से 1/3 को इंटू की जाए ना तो 2 1 2, यानी कि ये जो 2 है ये न्यूमरेटर का ही है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख पाते हैं, माइनस x टू द पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट करेंगे, लेट x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज k इंटू k माइनस 2 प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। नाउ x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू k की एक वैल्यू क्या है, 2 है, 2 है। तो इम्प्लाइज अब क्या की जाए, यह तो 1/3, तो एक काम करते बोथ साइड को क्यूब कर देते, तो x टू द पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो इम्प्लाइज x टू द पावर 3 1 3/3 इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 है। तो इम्प्लाइज x टू द पावर 1 3 से 3 कट जाएगा, इज इक्वल टू 8 है, यानी कि x इज इक्वल टू 8 है। ऑल्सो x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज, फिर इसको भी क्यूब करेंगे, ठीक है, x टू द पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 होल क्यूब। तो इम्प्लाइज ये तो x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 को क्यूब करने से वही माइनस 1 होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा वैल्यू 8 है, ये दो वैल्यूज है। बाय नेक्स्ट 19 नंबर, x टू द पावर नेगेटिव 4 माइनस 10 x टू द पावर नेगेटिव 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज बहुत ही इजी है। अच्छा, x टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 2 to 0 4 है, प्लस माइनस माइनस 4 है, माइनस 10 इंटू x टू द पावर नेगेटिव 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो लेट x टू द पावर नेगेटिव 2 इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, अब सोचिए क्या इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज की जाएगी। हाँ, तो इम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस 9k माइनस k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज k इंटू k माइनस 9, अच्छा माइनस 1 इंटू k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज k माइनस 9 इंटू, अच्छा सॉरी ये है 1 है, k हो गया, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू 1 होगा। तो नाउ x टू द पावर नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 9 है, तो दिस इम्प्लाइज x टू द पावर नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है। तो x टू द पावर नेगेटिव 2 मतलब क्या है, 1/x स्क्वायर, अच्छा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना,
तो 3 अच्छा अच्छा इसको 9 लिखना, ठीक है, 9 तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अच्छा 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 है। ऑल्सो x टू द पावर -2 इज इक्वल टू केवल 1 है, तो इम्प्लाइज 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब भाई देखिए x की यहाँ दो वैल्यूज आए प्लस माइनस 1 और यहाँ दो वैल्यूज है प्लस माइनस 1/3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 प्लस अच्छा 1/3 और माइनस 1/3, ये चार वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ x के चार वैल्यूज आएंगे क्योंकि यहाँ पावर 4 है। नेक्स्ट लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, t to the power 2x plus 9 is equal to 10 to the power 10 into 1/2 whole to the power negative x, तो दिस इम्प्लाइज t to the power x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं प्लस 9 इज इक्वल टू 10 इंटू अच्छा 1/3 को 3 to the power माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा होल टू द पावर माइनस ऑफ x इम्प्लाइज t to the power x होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 10 इंटू अच्छा यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 to x t to power x हो जाएगा, तो लेट t to power x इज इक्वल टू k, तो देयरफॉर k स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 10k, तो दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 1k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज k इंटू k माइनस 9 अच्छा माइनस 1 इंटू k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इम्प्लाइज k माइनस 9 कॉमन ले लेना इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1, ठीक है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू 1। अच्छा अब देखिए 3 to power x का वैल्यू चाहिए, तो नाउ 3 to power x इज इक्वल टू k का एक वैल्यू 9 है, तो 3 to power x इज इक्वल टू k लेट के ली थी हमने, तो 9 इम्प्लाइज 3 to power x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 है, ऑल्सो 3 to power x इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज t to the power x इक्वल टू 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज अच्छा अच्छा सॉरी जो 1 है 1 को हम 3 to the power 0 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 है, तो 3 to the power 0 इज इक्वल टू 1, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि इक्वल साइन है, तो x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x की दो वैल्यूज आ रही है, एक है 0 और दूसरा है 2। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, बहुत लंबा था, तो वीडियो को पसंद आया था एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो शेयर करना और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।